हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज बनाकर दिखाने वाली हूँ, जो दो कलरों से बनकर रेडी होगी। एक येलो और एक मैरून, इन दो कलरों से बनकर रेडी होगी। इनके लिए मैं 8 नंबर सिलाइयाँ यूज़ करूँगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम फंदा डालने से। तो यहाँ पर दोनों सिलाइयों के ऊपर हमने थोड़ा सा ऊन डाल लिया और हम कुछ फंदे डालकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ हम दोनों सिलाइयों पर फंदे डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, और आपको इस तरीके से फंदे डालना है तो ठीक है, वरना आप अपने हिसाब से फंदे डाल सकते हैं। अभी हमने सिलाई में 40 फंदे डाले हुए हैं। अब हम दो सिलाइयों में से एक सिलाई को निकाल लेंगे और यहाँ से हम पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर दूसरी रो बुनना शुरू करते हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से हमने उल्टा उल्टा बुनना फिर से शुरू कर दिया। और जैसे हमने ये फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम 4 रो कंप्लीट और करेंगे। यहाँ पर हमारे पैटर्न में हमने 4 रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली हैं और इसमें हमने दूसरे कलर का ऊन जोड़ लिया, नॉट लगा ली। हमारी बेबी शूज 2 कलर में रहेगी। तो ये हमारे पैटर्न की उल्टी साइड है और यहाँ पर हम सेम उल्टा उल्टा ही बुन रहे हैं अभी तक पैटर्न में। तो जैसे हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी पीले कलर की एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें कुछ डिजाइन डालना दिखाएंगे। तो पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा है दूसरी रो पर, ऊन को आगे कर लिया, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे किया, एक फंदा सीधा, ऊन आगे किया, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे किया, एक फंदा सीधा, ऊन आगे किया, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे किया, एक फंदा सीधा। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने सीधी रो बुनकर आपको दिखाई थी, उल्टी रो दिखाने स्किप कर दिया। पहला फंदा अब हम बिना बुना लेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे और यहाँ से ऊन को पीछे करेंगे और सीधे फंदे पर हम फंदे के नीचे के लूप से सिलाई डालेंगे। उल्टा फंदा नॉर्मली उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे के लिए ऊन पीछे करेंगे और नीचे के लूप में सिलाई डालेंगे और सीधा फंदा बुनेंगे। उल्टा फंदा हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदे के लिए हम नीचे के लूप में सिलाई डालेंगे और सीधा फंदा बुनेंगे। उल्टा फंदा हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे, सीधा फंदा हम नीचे के लूप से सीधा फंदा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे। उल्टा फंदा हम उल्टा बुनेंगे और सीधा फंदा हम नीचे के लूप से बुनेंगे। तो इसी तरीके से ये सारी रो कंप्लीट कर लेंगे और करीब 10 रो बुनने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पैटर्न की डिटेल दे देते हैं। यहाँ पर हमने 6 सिलाई उल्टी बुनी है, 2 बुनकर दिखाई थी, 4 हमने बाद में बुनी। और यहाँ पर हमने कुछ डिजाइन बनाकर दिखाई थी। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन हमने इसमें बुनी हुई हैं। जिस तरीके की डिजाइन बनाकर दिखाई हमने, उसमें हमने 8 चेन बनाई हुई हैं। अब हमने आपको बताया था कि पैटर्न में हमने 42 फंदे डाले हुए हैं। तो 42 का 13 दूनी 26 और 13 ती 39, तो बीच में रखेंगे हम 16 और 13 13 रखेंगे हम दोनों साइड में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे पे हम मार्क कर देंगे। इस तरीके से अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट 42 फंदे हो गए। अब हम पैटर्न को बुनकर दिखाते हैं। यदि आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो एक बार बनाकर जरूर देखिए। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। उल्टी साइड से नॉर्मल सीधा बुनना होता है इस फंदे को। उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा हम नॉर्मल सीधा बुनेंगे। सीधा फंदा सीधा, उल्टा, फिर सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा। अब यहाँ पर हमारे जो मार्क किया था वो फंदे आ गए, तो यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, रॉन्ग साइड उल्टा और राइट साइड सीधा रहे। 2 फंदे का एक फंदा, 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 फिर से 2 फंदे का एक फंदा। अब यहाँ पर हम गिनकर दिखाते हैं। 4 दूना 8, 16 फंदे का 8 फंदा बचा हुआ है। ऊन को पीछे कर लेंगे। इन फंदों को हमने पैटर्न की सीधी साइड सीधा बुना है। अब इसको सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत सुंदर लगने वाली डिजाइन है और बहुत इजी तरीके से बन जाती है। लास्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे। अब यहाँ से हम उल्टी रो बुनना स्टार्ट करेंगे, तो इन सारे फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। इन फंदों को उल्टा बुनते आ रहे हैं। रो को हम सारी उल्टी उल्टी बुन लेंगे। इस रो पर ना तो हमने फंदा घटाया है, ना घटाया है और ना बढ़ाया है। और इन फंदों को हमने सारा उल्टा उल्टा बुन लिया। घटाए हुए फंदों को भी उल्टा बुना है। तो हमारी यहाँ पर एक रो उल्टी बुनकर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमने पहला फंदा फिर से दूसरी रो पर उतार लिया
उनको आगे कर लिया और यहाँ से हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब हमारे इन फंदों को हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। दो फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर वापस, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। ऐसा करने से हमारे बीच के फंदे बंद हो जाएंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन दिखने लगी। 2 4 6 8 10 12 13, तो यहाँ पर हमारे 13 फंदे हो गए। और इन फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। तो देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा। पहला फंदा हमने फिर से बिना बुना उतारा, ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से हम फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पर 6 फंदे बढ़ा दिए। अब इन फंदों को हम बराबर उल्टा ही बुनेंगे। 1 2 तो इन सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जैसे हम यहाँ पर अभी बुन रहे हैं उल्टा उल्टा, इसी तरीके से हम कुछ 6 रो और बुनेंगे। इस रो को भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और जो बढ़ाए हुए फंदे हैं उनको और उल्टा बुन कर दिखाते हैं। उनको भी नॉर्मली उल्टा ही बुनना है, जैसा हमारे सारे पैटर्न की डिजाइन है ठीक उसी तरह हम इन फंदों को भी बुन लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत ही आसानी से बुन लिए इन फंदों को भी। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ बुनाई करके दिखाई है उल्टी फंदों की, इसी तरीके से हम आगे पैटर्न में 4 रो और बुनेंगे। 4 रो उल्टी बुनने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। यहाँ पर हमारी 4 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर फंदा बंद करेंगे। इस फंदे को दूसरी रो पर उतारेंगे, ऊन आगे कर लेंगे, फिर वापस से इस फंदे को उसी रो पर डालेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरीके से हम ये सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बचे हुए फंदों को बंद कर लेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, ये हमारा लास्ट फंदा, ऊन काट लेंगे, मार्क किया हुआ इनको ऊन भी हटा लेंगे। तो देखिए हमारी बेबी शूज बहुत ही खूबसूरत सी बनकर रेडी हुई है। और देखिए बहुत ही परफेक्शन के साथ हमारी बेबी शूज दिख रही है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने कुछ फंदों की सिलाई लगाई, इसी तरीके से हम सीधी सिलाई नीचे तक लेकर आएंगे। अब हमारी यहाँ पर लंबाई की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम कुछ फंदों की गोलाई देंगे। चार फंदे हमने इस साइड से लिए, एक, दो, तीन, चार। यहाँ पर गोल राउंड शेप में कर देंगे चारों फंदों को। अब यहाँ से हम फिर से लंबी सिलाई लगाएंगे। ऊन पकड़ना है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ये सिलाई भी लगकर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम कुछ फंदों को और गोलाई देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 फंदों को हमने एक साइड गोलाई दे दी। 13 फंदों को हमने एक फंदे में सिल दिया। अब हम इन फंदों को पक्का कर देंगे।
अब हम ऊन काट लेंगे, बेबी शूज को सीधा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।